तो बजट भी तो आया, कितना के लिए आए? वहाँ से हमें जो विनर जो हमें प्राइज़ मिला है वहाँ से 5 लाख रुपए हमें प्राइज़ मिला है वहाँ। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दोस्त सुखन रेडू। तो दोस्तों जिस चेहरा देखने लग रहे भाई हरियाणवी बोली लेकर हरियाणवी कल्चर लेकर बॉलीवुड में तहलका मचा दिया है। तो भी सोचो कि कुकर क्यों भी घनघरियान वीडियो देखी होगी, मिलियन में वीडियो गई है और सोनी टीवी पे प्रमोशन नहीं कराएं क्योंकि भाई आप सब ने देखा होगा भाई उस चैनल पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, उस पर भाई जो टैलेंट है और निखारने का काम करके उनको भाई एक प्रोत्साहन का काम किया जाओगा सेलिब्रिटी आके। तो भाई ये हरियाणा की छोरी हैं तो इनके नाम रोशन कर दिया। आप तो मिलवाऊंगा एक चेहरा, तो आप जानते हो इंटरव्यू हो चुका है और एक चेहरा अभी आऊँगा थोड़ी देर में। तो ये 2 लड़कियाँ हैं जो इस टीम में ज्वाइन हुई है। तो भाई जीत का आई है ये बॉलीवुड में इंडिया गो टैलेंट में, तो इनसे बातचीत करांगे। तो पहले तो राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप कहाँ से हो? मैं रोहतक से ही हूँ। रोहतक से। राम राम। राम राम जी। सैलू कराड़, सोनू सैनी, सोनू सैनी, पूजा। पूजा जी। बात करा पहले सैलू से क्योंकि मैं पहले इंटरव्यू कर चुका हूँ, स्ट्रगल हो चुका है। अब जो स्ट्रगल किया है उसका जो फल मिला है उसके बारे में पूछा जी। आप इंडिया गो टैलेंट में गए हो तो सिलेक्शन कुकर हुई क्योंकि घनखरी छोरियाँ का घनखरिया ग्रुप का ध्यान भरा हुआ। अभी मैं भी जाना चाहूँ तो फार्म भरना पड़ा है, मेल करनी पड़ा, क्या करना पड़ा? इंडियाज़ गो टैलेंट में मैं पहले भी गई हुई हूँ सीज़न 8 में। 8 में गए? हाँ, उसमें मैंने सोलो परफॉर्मेंस किया था, जिम्नास्टिक ही करी थी। तो उसमें मैं ज़्यादा उच्च लेवल तक नहीं जा पाई थी, उसका भी कोई कारण था। तो अब की बात जैसे कि पहले गई हूँ तो कांटेक्ट हो जाते हैं कि आईजीटी के मतलब जो संभालते हैं, जो सबसे बड़ी हेड हैं उनसे, या मेरे कोरियोग्राफर्स हैं जो मिलते हैं वहाँ पे उनसे, तो पहचान बन जाती है। मतलब लिंक हो गए थे वहाँ? लिंक हो जाते हैं। कोई एक बार बंदा जाता है ना तो ऑटोमेटिकली उससे लिंक हो जाता है। एक बार जाने के लिए वही तो पूछ रहे हैं ना, एक बार जाने के लिए मेल करनी पड़ेगी या फिर कहीं पे कोई? उससे पहले मेरे से पहले मेरा भाई गया हुआ था तो उसके थ्रू मैं गई, यानी लिंक ढूंढना पड़ा। हाँ, तो सीजन 8 में मैं गई जैसे। तो अब जैसे हम सीजन 9 में दोबारा से गए हैं ना, तो वो सोशल मीडिया पे हमारे पास मतलब मैसेज आए थे उस टीम के, जिस टीम के साथ हमने कोलैब किया है, बॉम्ब फायर दिल्ली से है, तो उनका हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। जैसे इंस्टाग्राम पे वीडियोस वायरल होती रहती है हमारी स्टंट की, जैसे भी है, तो उन्हें स्टंट की ही लड़कियों की ज़रूरत थी, तो उनका मैसेज आया, तो ऐसे हमने उनसे कोलैब किया था और उनके साथ हम आईजीटी में गए थे। वहाँ पे सिलेक्शन होगी जी। फिर वहाँ पे क्या प्रोसीजर रहा? मतलब सिलेक्शन होने के बाद आपकी पहली बार में सिलेक्शन हो गया था? फिर पहली बार में पहले राउंड होता है ऑडिशन राउंड, उसमें हम नहीं थे क्योंकि उसमें जो दिल्ली की लड़कियां हैं ना वो थी सब, और उसमें ये होता है कि जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ना जजिस को, तो उनको डायरेक्ट बेस्ट 14 में पहुंचाने के लिए ना वो गोल्डन बजर देते हैं। तो उनको वो गोल्डन बजर मिल गया था। तो उसके बाद उनको स्टंट की लड़कियों की ज़रूरत थी क्योंकि वो सारी डांसर्स हैं। तो उसके बाद हम ज्वाइन हुए, उसके बाद आगे जितनी भी परफॉर्मेंस हुई थी उन सभी परफॉर्मेंस में हम हैं। तो ऐसे ही स्टार्ट किया था, वहाँ से स्टार्ट हो गया था। फिर वहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो गई, फिर वहाँ पे रहने खाने का क्या सिस्टम रहता है? अपना खुद का लगाना पड़ेगा या फिर वही कंपनी? अपना कुछ भी नहीं लगता, अपना सिर्फ टाइम लगता है, टाइम देना पड़ेगा बस। बाकी सब कुछ खर्चा, खाने पीने का, रहने का, जो भी कुछ होता है, कोई चोट लग गई, मेडिकल का कुछ होता है, वो सब उनका ही होता है, हमारा कुछ नहीं होता, वो उन्हीं का होता है। हाँ, बिल्कुल। तो बात करा जी सोनू जी, आप कहाँ से हो? मैं रोहतक से ही हूँ। जब पहली बार मिल रहे मैडम से, तो आप स्टंटबाज हो, तो कैसे मन में आया मैं भी स्टंट करूं? क्योंकि एक मन में ये भी थोड़ा रहा भाई कहीं ना कहीं चोट ना लग जाए। आपका नहीं रहा, आपका जुनून है, बट फैमिली का रहा है। तो आपकी फैमिली कितना के सपोर्ट कर रही थी? तो स्टंट की बात चल गई तो मैं 12 साल से जिम्नास्टिक कर रही हूँ। तो मतलब जब मैं छोटी थी तो मतलब हमारे घर के साइड में जिम्नास्टिक होती थी, तो वहाँ पे हम शाम को सिर्फ खेलने जाते थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे मतलब स्टंट वंट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसे कूद रहे हैं। तो मैंने भी अपनी फैमिली को बोला कि मैं भी जिम्नास्टिक ज्वाइन करूँगी। तो मम्मी ने बोला नहीं करनी, ये ऐसे इसमें तो चोट लगती रहती है, टूटते फूटते रहेंगे, नहीं करनी। फिर भी मैंने जिद करके मैं बोली कि मेरे को करना है। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, थोड़े दिन गई तो मेरे को दीदी मिली। दीदी बोली
बोली कि ये तो बहुत अच्छी जिम्नास्टिक कर सकती है, तो मेरी सिस्टर से बोला कि इसको मेरे पास छोड़ो, मैं इसको सिखाऊंगी जिम्नास्टिक। तो ऐसे ही करके मैंने जिम्नास्टिक तो स्टार्ट की। तो उसके बाद जब मैं एक बार सीज़न 6 में मतलब ऑडिशन हो रहा था, तो एक ग्रुप था पूरा बॉयज़ का, उसमें 2 गर्ल्स थी, तो उसमें मैं गई थी सीज़न 6 में। 6 में गए थे? हाँ जी। तो वो एक ऑडिशन राउंड था, पहले मतलब वीडियोस बना के उनको देनी पड़ती थी मतलब टीवी पे, तो जो सिलेक्ट होती थी जो वीडियोस, उन्हीं का ऑडिशन राउंड होता था। जी जी। तो मैंने वो किया, उसमें मैं सेमीफाइनलिस्ट तक गई थी। तो उसके बाद मैं सीज़न 8 में भी गई थी, तो उसका कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा, उसमें मैं सिर्फ डुएट गई थी एक लड़के के साथ। तो अभी सीज़न 9 में गई हूँ, ग्रुप के साथ कोलैब किया, जो जैसे कि दीदी ने बताया बॉम फायर के साथ। तो उन्होंने भी हमें इंस्टाग्राम से मतलब मैसेज किया था कि भाई हमें स्टंट की गर्ल्स की नीड है जी। तो हमने मतलब ऑडिशन राउंड में तो हम नहीं जा पाए, क्योंकि उस टाइम मतलब एक दिन पहले ही बोला था उन्होंने हमें। तो इतना मतलब एकदम से घर वालों को बोलना कि हमें कल मुंबई जाना है, तो उन्होंने भी अलाउ नहीं किया कि नहीं जाना ये वो। तो इस तरह से हम ऑडिशन राउंड में तो गए नहीं। तो जैसे ही वो टॉप 14 में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद फिर से हमारे पास मैसेज आता है कि भाई आप आओ, हमें स्टंट की गर्ल्स की ज़रूरत है। जो वहाँ पे हम हेड थी, उनका एक हमारे सर है सुमित सर, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि सोनू शालू तुम ऐसे ऐसे है, तुम जाओ, वो बहुत अच्छा ग्रुप है और तुम उनको ज्वाइन करो। तो उन भैया ने बोला। उसके बाद मैंने फैमिली को बोला, फैमिली जबकि मना कर रही थी, लेकिन दीदी ने एंड टाइम तक बोला कि तू चल मेरे साथ, और वो बहुत अच्छा ग्रुप है, तू चल, क्या बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे जाने के बाद मतलब मेरे घर वाले जाते थे तो मेरे को सपोर्ट करते नहीं है, क्योंकि पहले मैं सीज़न 6 में गई थी तो बोले कि तूने करा ही क्या है वहाँ पे जाके। तो फिर मैंने बोला मम्मी इस बार जाने दो, इस बार कुछ अच्छा ही होगा, इतनी बार बोल रहे हैं सब, इतनी बार मना करना भी अच्छा ही नहीं होता। बोले नहीं, अगर कम कोई मना कर रहा है ना तो कुछ उसकी बात मान, मना करने के बावजूद भी जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर मैंने बोला कि मम्मी मेरे को जाने दो प्लीज़, लास्ट चांस दो मुझे। हाँ, तो जिद लगाई, मतलब एंड टाइम पे, मतलब मेरे को कल मॉर्निंग में निकलना था और एंड टाइम पे भी मम्मा ये कह रही थी कि नहीं जाना। तो मैंने भी जिद लगा रखी थी, मम्मी जाना है तो जाना है। मतलब फैमिली वाला कहीं ना कहीं डर था? हाँ, फैमिली वालों का डर था कि इतनी दूर जाएगी, कुछ होना है नहीं, तो अपनी स्टडी पे ध्यान रख, कुछ नहीं रखा डांस वांस में। फिर मैंने बोला मम्मी मैं डांस नहीं करूँगी, मैं स्टंट करूँगी। डांस तो मेरे को आता ही नहीं है, कितनी बार समझाऊँ, लेकिन मम्मी कह रही है कि डांस का ग्रुप है। अब जहाँ बात आ जाती है डांस के ग्रुप की, वहाँ मेरे को डांस के लिए सपोर्ट ही नहीं करते। लेकिन अब मैं गई हूँ, सेकंड रनर रही हूँ, तो मेरे को डांस के लिए भी अलाउ करते हैं घर वाले। अब तो फुल सपोर्ट है, मतलब कुछ भी कर, लेकिन अच्छा कर। जब हम लोग आए थे तो अपने यहाँ पे ही दिल्ली बाईपास पे भीड़ लगी हुई थी बहुत, एंड गाड़ियाँ उड़ियाँ इतनी सारी, डीजे, हाँ डीजे वगैरह सब कुछ ऐसा वेलकम किया था। तो हमें तो यकीन ही नहीं हो, हमारे लिए खड़े हैं इतने सारे बंदे, मतलब पूरे रोहतक में ऐसे घुमाया हमको, मतलब परेशानी हो गए थे उसके बाद। तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ। रात को 11 बजे रेस्ट दिया था। मतलब गर्मी में पूरे दिन बाहर घुमाए? गर्मी में दिल्ली बाईपास से लेके अपने यहाँ पे गुवाहाटी तक। फीलिंग कैसी थी? फीलिंग तो बहुत VIP वाली। हमें लग रहा था ये आज के लिए, कल तो अपना वही कल सेम वही है जो रोज होता है। हाथ जोड़ के बिल्कुल, पगड़ी बांध दी थी, यहाँ तक मालाएं, पैसों की माला, चश्मे पता नहीं क्या क्या। बट इतना स्वागत होया, वो तो एक नॉर्मल लोगों ने देखा है, बट एक फैमिली देखा भाई, लड़की का नाम हो गया तो बजट भी तो आया, कितना के लिए आए? वहाँ से हमें जो विनर, जो हमें प्राइज़ मिला है वहाँ से 5 लाख रुपए हमें प्राइज़ मिला है वहाँ से। एक बात पूछना चाहूँ, जो टीवी वाले हैं कहीं भी सुनना वहाँ बोलिया जो दिखाते हो नहीं है, मतलब 15 लाख दिखा दिए उस चेक पे टीवी के सामने, वो देते कम है? नहीं, उतना ही मिलता है, लेकिन जो टैक्स लगता है ना उसमें थोड़ा बहुत डिडक्ट होता है, बाकी तो उतना ही मिलता है सेम। पर बंदा या पूरी टीम? पूरी टीम को ही 5 लाख? हाँ। ओके, यानी मतलब कुछ आपका कमा के लेके आए वहाँ से, 3 महीने कुछ सीख को भी आए? पैसे वैसे की तो कोई बात नहीं है, बस हमें तो फेम चाहिए, जीत गए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। फेस वैल्यू बन चुकी है आपकी। अब आप एक बात बोल रहे भाई, सैलू ने मेरा स्टंट देखा तो आपने इसकी फैमिली को मनाया, तो कैसे? मैं तो हर बार मनाती हूँ, मैं तो हर बार बोलती हूँ इसको। जैसे ये स्टार्टिंग में गई थी ना ये ग्रुप के साथ, तो उस टाइम मेरे को भी जाना था ग्रुप के साथ, लेकिन मैंने डुइट रेडी कर रखा था, हम डुइट में जा रहे थे और ये ग्रुप में जा रहे थे। तो तब भी मैंने बहुत फोर्स किया था, इसको घर से लेके जाती थी, इसको घर पे छोड़ती थी रात को प्रैक्टिस के टाइम पे। इसकी मम्मी को बोला था कि मैं अपने जिम्मेवारी पे इसको लेके जा रही हूँ, इसको भेज दो, मतलब अगर कुछ नहीं है तो आगे से इसको भेजना ही मत। तो आगे मैंने मतलब
सेमीफाइनलिस्ट रहे थे ये लोग, मैं जा नहीं पाई थी उस टाइम। तो फिर भी इनके घर वालों को ये लगा कि भाई कुछ नहीं है ऐसा, ये टाइम पास है, क्या मिला वहाँ से, कुछ नहीं मिला, ये है वो है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला ही नहीं। अब की बार मुझे ये लगा कि अब की बार बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा ही मिलेगा, अब की बार तू चल। मैंने इसको बहुत फोर्स किया। 3 यानी एक बड़ी दीदी होने के नाते आपने पूरा फोर्स करा ऐसी फैमिली को, मनाया। फोर्स किया मैंने। बिल्कुल, ऐसे बहुत कम मिलते हैं भाई, रेयर ही होते हैं सपोर्ट करने वाले। तो आपका भी धन्यवाद, ऐसी ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करते हो। बट एक बात पूछना चाहूँ, जो स्टंट वाले होते हैं ना, बड़ी लचक होती है शरीर में, वो इतनी छलांग लगानी, उसकी जो स्ट्रेचेबल होती है या फिर क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है स्ट्रेचेबल? वो स्टार्टिंग से ही, जैसे स्टार्टिंग से ही बॉडी फ्लेक्सिबल बनानी पड़ती है, वो अपने आप ही नहीं सुबह होती। ऐसे हम योगा करना पड़ा योगा अब योगा लगा लो, जिम्नास्टिक की जो प्रैक्टिस होती है सुबह शाम करते हैं जैसे हम, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की भी तोड़ा है। हाँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी का ही होता है अपना लचक। हाँ, आप कितनी छलांग लगा दो, कितने फुट लगा? जितनी आपको 50 फुट लगा दोगे? बिल्कुल डर नहीं लगता मैं। वही देख लो, बोले हमारी वह बात होगी, हमारी छोरी छोरे तक कम है कि वह बात होगी। वही बात है। अच्छा, ये बात कराएं भी लड़की लग तो हरियाणा की तो को लग दी सकल तो थोड़ी थोड़ी बाकी पूछांगे। आप कहाँ से हो? मैं वैसे तो नेपाल से हूँ, बट मैं बचपन से रोहतक में रही, तो इसलिए मुझे यही कहा। बचपन से रोहतक में रह रहे हो, मतलब पहले रोहतक में। आपके दादाजी वहीं थे नेपाल में? नहीं, मेरे मतलब कि पापा की जितनी भी फैमिली, मेरे दादाजी, मेरे चाचा पापा सारे इंडिया में हुए हैं, बट मम्मा नेपाल में। फिर मम्मा की मतलब कि शादी होने के बाद मम्मी भी यहाँ पे आ गई पापा के साथ इंडिया में, रोहतक में। फिर हम यहीं पे रोहतक में रहने लगे और मैं यहीं पे पैदा हुई थी, इसलिए। आप हरियाणा की अब आन बान बन चुके हो। तो देखो, इसको तो सैलो जी को सपोर्ट किया, देख लिया था भाई इसमें है कुछ टैलेंट, तो आपको कैसे परखा या आप इसके पास गए थे? मैं मतलब कि हमारा गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल, मैं वहाँ पढ़ती थी। रोहतक में? हाँ, रोहतक में ही। तो उसके सामने ही बिल्कुल पीछे की साइड बाल भवन था, वहाँ दीदी स्टंट्स वगैरह करती थी। अच्छा। दीदी एक्रोबैटिक्स वगैरह करती थी, एक के ऊपर एक चढ़ते ना, वो एक्रोबैटिक्स करती थी। तो मतलब कि हम पहले स्टार्टिंग में देखते थे नॉर्मली यही बस दीवार पे चढ़ के, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया कि भाई मैं भी सोचने लगी मुझे भी करना है। तो मैं अपनी पीरियड मिस करके या फिर रिसेस में आके दीवार पे चढ़ के देखती थी दीदी को, क्योंकि और भी बच्चे थे उनको भी देखती थी, मतलब कि और भी बच्चे आते थे हमारे साथ, हम सारे दीदी को देखते थे। दीदी हमें भगाती भी थी, कहती चलो 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 अपना क्लास मिस मत करो, हम जाते भी थे। फिर रोज़ देखते देखते मतलब कि एक मन में हो जाता है कि हमें भी करना है। तो वही एक दिन मैं घर पे चली गई, मैंने बोला मम्मी मुझे भी जिम्नास्टिक सीखनी है। मुझे नाम नहीं पता था, मैं कुछ अजीब सा ही वर्ड बोलती थी, अभी याद भी नहीं क्या बोलती थी। जी का भी नहीं पता था उस टाइम। हाँ, जिम्नास्टिक का और जुनून पैदा कर लिया। हाँ, जन्माष्टमी। हाँ, जन्माष्टमी बोलती थी। सब जैसे बोलते हैं, इसको बोलना क्या था? हाँ, तो मुझे पता नहीं था क्या नाम है, जन्माष्टमी जन्माष्टमी बोलती थी। तो मैंने बोला मम्मी मुझे भी सीखनी है। मम्मी बोली नहीं, क्या करेगी सीख के, क्या है ये। फिर मम्मी ऐसे बोलती थी, लेकिन मैं मम्मी को बिना बताए, मतलब कि मेरी बहनें थी, एक बुआ की लड़की और एक मामा की लड़की, उनको बोला तुम्हें सीखना है? उन्होंने कहा हाँ सीखूंगी दीदी, तो चलो मेरे साथ। मैं उनको लेके और फिर मैं खुद आ गई, मम्मी को बिना बताया। फिर दीदी के वहाँ पे आई, दीदी से पूछा दीदी हमें भी सीखनी है। दीदी ने कहा पहले सर से बात करो। फिर हमने सर से बात की, सर कहते डेली आओगे? हाँ सर पक्का डेली आएंगे। फिर हम भी आने लगे। फिर स्कूल का हमने क्या join रहेगा करा। डेली आओगे? स्कूल में वो तो शाम को और सुबह होती थी ना। हाँ, अच्छा। स्कूल से आने के बाद हम 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी। फिर घर पे आते डायरेक्ट कपड़े चेंज करके सीधा जिम्नास्टिक में आते थे। हमें खाने से मतलब नहीं था, हम खाना भी नहीं खाते थे, पहले जाना है जिम्नास्टिक सीखनी है, देखना है कैसे करते। फिर धीरे धीरे दीदी भी कराने लगी, सर भी कराने लगे, फिर मतलब कि और इंटरेस्ट बढ़ गया। क्या बात है। ये देख सको भाई, जुनून, ये जुनून का देख लो भाई, एक आगे उबड़ कर आई तो आज हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। तो सैलू जी बात पूछना चाहूँगा, आप इन दोनों को सपोर्ट किया, बट कोई और लड़कियाँ भाई उनके भी जुनून पैदा आपका डांस देख के, स्टंट देख के, तो वो भी सोचा भाई सैलू से मिले तो आप आगे बढ़ावा दोगे, तो किस तरह मिले और कैसे मिले वो बताओ। वो मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, अगर किसी को सीखना है मुझसे जिम्नास्टिक। जैसे अगर बड़े एज के कहेंगे तो उनको तो मैं सिखा नहीं सकती। जैसे कितनी एज वाले चाहिए? जिम्नास्टिक तो बच्चों से ही स्टार्ट करते हैं ना, 4 साल 5 साल, उससे बड़ी एज के कैसे सीखेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाएगी, लचक होनी चाहिए हाँ, शरीर में, टूट जाएंगे हाथ पैर तो नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो जी आपको यूथ फॉलो कर रहा है, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे यूथ को? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिसमें जो टैलेंट है वो
उनको दिखाना चाहिए, किसी कारण से वो पीछे नहीं हटने जी। चाहिए। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो उनको समझाओ, जी। एक मौका लो, 2 लो, कभी तो सपोर्ट करेंगे। जी। तो उनको ज़रूर अपना टैलेंट जो भी है दिखाना चाहिए, ज़रूरी है। तो जी एक सवाल पूछ लूँ आपसे मतलब आपकी बीबगन करे मैंने देखे कमेंट मतलब प्रपोज करे हैं, उसमें नीचे भी देखा था मैंने कमेंट लाखों आए हुए थे। तो भाई सैलू क्यूट है, मतलब कोई प्रपोज करना चाहो तो दिल में जगह तो क्या कहना चाहोगे? देखा बंदा ही फीलिंग हो जाए आप कि किस वे में ले जाओ। कोई नहीं, वो तो सब सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरे फैन है। इतने पागल फैन भी है मेरे, मैं क्या बताऊं। उनकी जितनी पोस्ट होती है ना, सब में मेरी फोटोज। हाँ। और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, मतलब उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा छाप देते हैं। कई बार मैंने डांट भी दिया उनको, धमका भी दिया, लेकिन मानते ही नहीं है। डांटने से डर नहीं लगता आपको कुछ मतलब कोई? वो तो ही सोचते हैं ना किसी तरह ना रिप्लाई आया हमारे पास इनका। हाँ, तो मतलब ऐसा भी हो जाता है कई बार मेरे साथ। मतलब शादी तो आपने करानी, किस तरह का लड़का चाहिए? वो तो जब होएगी तब है, अब तो मैंने कुछ नहीं सोच रखा अभी तक तो कुछ नहीं। एट अ टाइम होगा। बस मैं सबसे बड़ी बात यही है कि मैं कुछ सोचती ही नहीं हूँ कि अभी मैंने क्या कर लिया, कल क्या होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं सोचती मैं कि ये मेरा ड्रीम है, ये होना चाहिए, कुछ नहीं ऐसा सोचती। मेरा ये होता है कि मैं सोचती हूँ ना, वो कंप्लीट नहीं होता, किसी का नहीं होता तो बस यही सोचती हूँ। तो जी सोनू जी आपके एक मैसेज देना चाहोगे लास्ट में? सॉरी मैं यही सॉरी हाँ कट कर दो। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिसके अंदर जो टैलेंट है ना वो दिखाओ, और जो फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो फैमिली को समझाओ, जैसे मैंने समझाया है, मेरी दीदी ने समझाया है। तो मतलब अगर फैमिली नहीं सपोर्ट करती तो सोशल मीडिया एक ऐसा है जिस पे अपना टैलेंट दिखा सकते हो तुम, तो आप उसका अच्छे से यूज़ करो सोशल मीडिया का। यूट्यूब चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम आईडी बनाओ। काम नहीं करती है। हाँ, और मैं अब काम करना स्टार्ट करूँगी। हाँ, मतलब टीचर की डांट पड़ गई भाई। मैं तो हमेशा बोलती हूँ इस पे, जैसे मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, एप्लीकेशन पे काम करती हूँ, तो मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि अपना इंस्टाग्राम इतना स्ट्रॉन्ग करो कि लोग अपने आप ही तुम्हारे पास आए और बोले कि तुम हमारे एप्लीकेशन पे काम करो। बिल्कुल। अब तक इतनी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है इन सबको कि मतलब कि अब तक तो मेरे से भी आगे बढ़ जाना चाहिए था इनको। मतलब आप टीचर की मानते नहीं? मतलब मानते हैं, मतलब टाइम नहीं मिलता। अभी अच्छा, टाइम मिल जाएगा। क्यूट तो तीनों हैं, मतलब इसकी तरफ ज्यादा देखेगा आप। ये दौड़ी है थोड़ी। नहीं ऐसा नहीं। तो जी क्या कहना चाहोगे लास्ट में? चले जाओ मेरा भी। मैं मतलब कहना चाहूँगी लड़कियों को कि यहाँ से गड्डी करवाओ और नेपाल जाओ। नहीं ऐसा हाँ से ज्यादा है। हाँ, आज दे रहा ये बोलती नहीं है बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे लास्ट में? ये तो बोलेगी। मैं कहूँगी मतलब कि कोई फैमिली वगैरह भी सपोर्ट नहीं करती, मेरी भी नहीं करती थी। मैंने भी समझाया, हमारी दीदी को दीदी ने भी समझाया। उनसे मतलब कि बोलो कि मम्मा मतलब कि मेरे को भी सीखना है, उनसे बात करो, क्योंकि मम्मा सबके क्लोज होते हैं ना, बेटी के तो सबसे ज़्यादा क्लोज होती है। तो मैंने भी अपनी मम्मा से शेयर किया था कि मम्मा मुझे सीखना है। तो आप लोग भी अपनी मम्मा को बोलो, पापा को बोलो, वो लोग सपोर्ट करें आपको, मतलब कि आप में जो भी टैलेंट है वो दिखाओ दुनिया को कि आप कर सकते हो। बिल्कुल। और ये तो काफ़ी टाइम मेरे पास ही रहती है, जैसे 3-4 दिन रहेगी मेरे पास, मेरे घर ऐसे में रहता मन ही है। नहीं लगता, तो इसलिए मतलब कि अभी भी IGT से आने के बाद मन नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी दोनों दीदी के घर जाओ, बट मम्मा बीमार थी ना, इसलिए मैं जा नहीं पाई। वरना तो मुझे दीदी के घर में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि दीदी की मम्मा, दीदी के भाई बहन सारे बहुत अच्छे हैं। तो जी देखो आपने 3 क्यूट परियां का देखा हुआ डांस और स्टंट देखा होगा आपने, और इन्हें ये जीत का आई है और भाई हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। और इनसे पूछूंगा तो मैं ये सवाल भाई क्यूटनेस का कह रहा सारी नुकार है मम्मी के मम्मी की परी होया करें, पढ़ भी जाएगा, ऊपर उड़ भी जाएगा। तो जी थैंक यू आपका इतना कीमती समय दिया। तो भाई थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देव इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।